राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 50 देश और भारत के प्रमुख राज्यों से आने वाले डेलीगेट्स के लिए राजधानी जयपुर में 18 प्रमुख होटल्स में 800 से ज्यादा कमरे बुक किए गए हैं। इसके साथ ही 9 दिसंबर को रामबाग और 10 दिसंबर को जयमहल पैलेस में एक भव्य म्यूजिकल नाइट का भी आयोजन किया जाएगा। डेलीगेट्स के स्वागत सत्कार में राजस्थानी व्यंजन और यहाँ के लोक नृत्य और संगीत की पेशकश की जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान को निवेश स्थान के तौर पर पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में आने वाले मेहमानों को राजस्थान के आधारभूत ढांचे, यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, सरकार की स्पष्ट नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, गुड गवर्नेंस की क्विक डिलीवरी और मेहमान को भगवान मानने की परंपरा से रूबरू कराने के लिए खास तैयारी की गई। ये समिट राजस्थान सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य को वैश्विक मंच पर एक निवेश मैत्रीपूर्ण गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। 3 दिवसीय इस समिट में 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों, व्यापारिक नेताओं और उद्योगपतियों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रम स्थल और मेहमानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए जयपुर के लग्जरी होटल्स में 800 कमरे आरक्षित किए गए। ये होटल अपनी विश्व स्तरीय सुविधाओं के लिए जाने जाते हैं और मेहमानों को आरामदायक और यादगार अनुभव देने के लिए तैयार है। राजस्थानी व्यंजनों की खास पेशकश। समिट में हिस्सा लेने वाले मेहमानों के लिए राजस्थान के पारंपरिक व्यंजन एक बड़ा आकर्षण होंगे। आयोजकों ने विशेष रूप से राजस्थानी स्वाद को उजागर करने की योजना बनाई। मेहमानों को दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, कैर सांगरी, मिर्ची वड़ा और घेवर जैसे स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही शाही अंदाज में राजस्थान का थाल परोसा जाएगा, जिसमें राज्य की विविध भोजन परंपराओं को दिखाया जाएगा। राज्य की संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा। राजस्थानी व्यंजनों के साथ साथ इस समिट में राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं को भी प्रदर्शित किया जाएगा। आगंतुकों के स्वागत के लिए पारंपरिक लोक नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प प्रदर्शन की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य मेहमानों को राजस्थान की जीवंत संस्कृति और कला से परिचित कराना है। आर्थिक और निवेश संभावनाओं पर फोकस। राइजिंग ग्लोबल समिट का प्राथमिक उद्देश्य राज्य में निवेश संभावनाओं को बढ़ावा देना है। समिट के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें पर्यटन, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, नवीनीकरण ऊर्जा और उद्योग प्रमुख है। राज्य सरकार और उद्योगपतियों के बीच कई समझौते होने की संभावना है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सुरक्षा और सुविधाओं की विशेष व्यवस्था। समिट को सफल बनाने के लिए सुरक्षा और लॉजिस्टिक पर विशेष ध्यान दिया गया है। सभी होटल्स और आयोजन स्थलों पर 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा अतिथियों की सुविधाओं के लिए विशेष ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी की गई है। राजस्थान के लिए बड़ा अवसर। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने इस समिट को राज्य के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि राइजिंग ग्लोबल समिट न केवल राज्य में निवेश आकर्षित करने का मंच है, बल्कि ये राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और मेहमान नवाजी को दुनिया के सामने पेश करने का एक मौका भी है। राइजिंग ग्लोबल समिट राजस्थान के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के नए द्वार खोलने का वादा करती है। यह आयोजन न केवल राज्य के लिए बल्कि देश के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में आने वाले डेलीगेट्स को एक यादगार अनुभव देने के लिए राज्य सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। राजधानी जयपुर की 18 प्रमुख होटलों में 800 से अधिक कमरे बुक करवाए गए हैं। राजस्थानी व्यंजनों की एक पूरी श्रृंखला तैयार की जा रही है। लोक नृत्य और संगीत के कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। माना यह जा रहा है कि इस समिट में आने वाले डेलीगेट्स के लिए राज्य सरकार एक ऐसा महाआयोजन करने जा रही है, जिसमें वो आएं और सुनहरी यादें वापस लेकर जाएं। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ब्यावर दौरे पर है। इस दौरान श्री सीमेंट परिसर में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि गरीब वंचित वर्ग के उत्थान के लिए विभागीय अधिकारी हमेशा कटिबद्ध रहें। जिले के अंतिम छोर तक बैठे प्रत्येक वंचित एवं पात्र व्यक्ति को विकास कार्यक्रमों और योजनाओं से लाभान्वित करें। राज्यपाल ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और वंचित वर्ग की सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उत्थान के लिए प्रगतिरत कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने चिकित्सा, शिक्षा, ग्रामीण विकास, विद्युत वितरण, पेयजल सहित महत्वपूर्ण विभागों की जिले में प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए। इससे पहले राज्यपाल के आगमन पर संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा, रेंज आईजी ओम प्रकाश, जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत और पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने उनका स्वागत अभिनंदन किया।